ओम नमः शिवाय एंड वेलकम आरती जी नमस्कार। टू दिस न्यू टॉपिक। आज हम थोड़ा न्यूमरोलॉजी विद एस्ट्रोलॉजी करेंगे कि कैसे आप इनकी फ्यूजन कर सकते हैं और कैसे आप जान सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक ऐसी साइंस है जो आपको अपनी लाइफ बेटर करने की और मीनिंगफुल करने की विधा बताती है। इट टेल्स यू द वे हाउ यू विल बेटर एंड लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। जो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, इट इज द साइंस ऑफ कनेक्टिविटी। जब आप इन दोनों को, दोनों इन पद्धतियों को, दोनों इन साइंसेस को मिला देते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने जीवन का सोल पर्पस, जो भी आपके जीवन का प्रारब्ध है, व्हाट इज द प्रारब्ध ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ, यू कैन इजिली डिकोड। एस्ट्रोलॉजी में हमारे 9 ग्रह होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में हमारे पास 9 नंबर होते हैं, 1 से लेके 9 तक। हम जीरो को न्यूमरोलॉजी में कंसिडर नहीं करते हैं। और ये जितने भी 1 से लेके 9 नंबर तक हैं, ये किसी ना किसी प्लैनेट्स को ये नंबर असाइन करे गए हैं। जो ये नंबर्स हैं, 1 नंबर सूर्य देव को असाइन करा हुआ है, क्योंकि सूर्य देव इस प्लैनेटरी हिराकी के राजा हैं। 2 नंबर चंद्रमा को करा गया है, क्योंकि चंद्रमा रानी है। 3 नंबर बृहस्पति देव को करा गया है, क्योंकि वो इनके एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं। 4 नंबर राहु देव को करा गया है इस हिराकी में। 5 नंबर बुध देव को करा गया है इस हिराकी में। 6 नंबर शुक्र देव को करा गया है। 7 नंबर केतु देव को करा गया है। 8 नंबर शनि देव को करा गया है। और 9 नंबर मंगल देव को करा गया है। जो आपका बर्थ नंबर है, यानी कि डेट नंबर, जिसे हम बर्थ नंबर बोलते हैं, वो आपके मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में बताता है आपको। तो बर्थ नंबर कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 तारीख है, तो 3 + 1 = 4। ऐसी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 है, तो 2 + 7 = 29। आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 है, 1 + 1 = 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर है, तो देन इट इज सूर्यदेव, 1 नंबर ये रहेगा। जब आपके सारी डेट ऑफ बर्थ के टोटल को आप टोटल कर लेते हैं,
तो वो आपका डेस्टिनी नंबर आता है। अगर कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर 1971 को बॉर्न हुआ है, तो इस व्यक्ति का जो बर्थ नंबर है वो 1 हो जाएगा। और जो टोटल है, अगर आप 1 + 1 + 1971 को टोटल करेंगे, तो ये टोटल 20 आएगा। 2 + 0 = 2। तो इस व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर 2 हो जाएगा। जो डेस्टिनी नंबर होता है वो आपका ओवरऑल सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ बताता है। वो आपकी लाइफ का प्रारब्ध क्या है, वो आपका डेस्टिनी नंबर बताता है। अगर आपके बर्थ टोटल 2 है, तो ये कौन से प्लैनेट से एसोसिएट हो गया? चंद्रमा से। ऐसे ही अगर आपका बर्थ टोटल 8 है, तो ये क्वेश्चन। शनि देव से कनेक्ट हो गया। आपने करना क्या है, आपको अपना बर्थ टोटल पता चल गया, ठीक है। आपने अपनी कुंडली में देखना है कि ये प्लेनेट जो आपका बर्थ नंबर जिस प्लेनेट पे आ रहा है, ये कारक है आपके मेंटल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। आपने इसको देखना है कि ये प्लेनेट कौन से भाव में आपकी कुंडली में प्लेस्ड है। अगर किसी का बर्थ टोटल 2 है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, और उसका चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है, तो उस व्यक्ति को जो मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी या मेंटल पीस मिलेगी, वो मिलेगी सोशलाइजिंग करके, यारों दोस्तों के साथ। जब जब उसकी इच्छा पूर्ति होगी, तो उसको मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल पीस का एहसास होगा। जब भी वो अपनी एक्सपेक्टेशंस या अपने एम्बिशंस को पूरा कर लेगा, तो भी उसको मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल पीस मिलेगी। अगर आपका ये बर्थ टोटल शनि, मंगल, राहु या केतु के साथ युति में है, युति का मतलब कंजंक्शन, और क्लोज डिग्री की कंजंक्शन में है, तो जैसे मैं अपने पुराने वीडियो में भी बोलता आया हूं कि कंजंक्शन एक ऐसी लीगल बॉन्डिंग है, जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। वो प्लैनेट्स अपनी कार्य तत्व एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जब भी आपका बर्थ नंबर का प्लैनेट शनि, मंगल, राहु या केतु के साथ होगा, तो आपको इन प्लैनेट्स के कार्य तत्वों के द्वारा आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अगर आपका बर्थ नंबर का प्लैनेट शनि देव के साथ युति में है,
तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी अपने जीवन में। आपको अपने जीवन में फोकस, डिसिप्लिन, आलसपन, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे बोलते हैं, उसे हटाना पड़ेगा। आपको खुशी खुशी अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, तो ही आपको मेंटल पीस या मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। ऐसे ही अगर आपका बर्थ नंबर की युति राहु देव के साथ होगी, तो आप में ना एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी, डर रहेगा, एंजाइटी रहेगी, फियर रहेगा। आपको ये जो डर है, जो एंजाइटी है, जो ये फियर है, और ये जो इनसिक्योरिटी है, यू हैव टू ओवरकम दिस टू गेट योर मेंटल स्टेबिलिटी, या अपने मन की शांति, या मेंटल पीस के लिए आपको इसको ओवरकम करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको जीवन में मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस नहीं मिलेगी। राहु देव की रेमेडी है। राहु देव इस कलयुग का राजा है। टॉयलेट राहु देव के अंडर रहता है। घर की दहलीज राहु देव के अंडर होती है। तो आप अपना टॉयलेट, बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, रोज साफ करिए। आप अपनी दहलीज पे, एंट्रेंस ऑफ योर हाउस पे एक चांदी का पतरा लगा दीजिए। आपको अपनी एंट्रेंस और अपना टॉयलेट दोनों साफ सुथरे रखने हैं। शनिदेव और राहु देव के लिए आप शिव पूजन करिए, कम से कम 43 दिन तक। आपको आपकी मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल पीस मिलेगी। अगर आपका बर्थ नंबर जो भी प्लेनेट है उसकी युति केतु देव के साथ होगी, तो इस बंदे को या इस व्यक्ति को या इस नेटिव को लेट गो माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। इस व्यक्ति को अपनी इंटेंशंस क्लीन रखनी पड़ेगी। इस व्यक्ति को अपनी मेंटल पीस या स्टेबिलिटी के लिए स्पिरिचुअलाइजेशन, योगा, मेडिटेशन, जो भी केतु के कार्य तत्व हैं उनको धारण करना पड़ेगा। बट केतु का सबसे बड़ा कार्य तत्व है कि आपको अपने भीतर की सिंपलिसिटी रखनी पड़ेगी, अपने अंदर का भाव साफ रखना पड़ेगा। केतु एक झंडा भी है, एक ध्वज भी है। एक कुत्ते को भी दर्शाता है, हमारे घर में केतु सीढ़ियों को दर्शाता है। आपको सीढ़ियां साफ करनी चाहिए, आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। आपको अपने घर पे झंडा लगा देना चाहिए, अपने घर पे गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। केतु डबल बेड भी है।
अपना जो भी बेड है उसको साफ रखें, उसको क्लटर ना करें। और आप अगर लेट गो और सैक्रिफाइस का एटीट्यूड रखेंगे, अगर आपका बर्थ नंबर केतु के साथ युति में है, तो ही आपको मेंटल पीस या मन की शांति मिलेगी। तो अभी जैसे सुनीता जी आपने लेट ज्वाइन करा है, ये जो आज हमारा जी। टॉपिक है, ये जी न्यूमरोलॉजी सर। एंड एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी फ्यूजन करना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ओके सर। तो आपको प्लैनेट्स के नंबर्स तो पता ही है, 1 से 9 तक कौन से प्लैनेट्स होते हैं। आपका जो बर्थ नंबर होता है, जो हम्म। भी है आपका बर्थ नंबर, वो आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है, आपकी मन की शांति के बारे में बताता है। और जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है, सम टोटल ऑफ योर एंटायर डेट ऑफ बर्थ, हम्म। वो आपको ओवरऑल आपके जीवन का सोल पर्पस बताता है और प्रारब्ध बताता है कि आपके जीवन का प्रारब्ध क्या है। अगर कोई ओके। भी प्लेनेट, आपका जो बर्थ नंबर का प्लेनेट है, अगर उसकी युति शनि के साथ हो जाएगी, मंगल के साथ हो जाएगी, राहु के साथ हो जाएगी, या केतु देव के साथ होगी, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आपका बर्थ नंबर का प्लेनेट, आपका बर्थ नंबर क्या है? सर मेरा बर्थ नंबर 14 है, तो 4 और 1 5 हुआ है सर, 5 है। आपका बुध कहाँ बैठा है कुंडली तो में? सर अष्टम में बैठा है सर। अष्टम में। ठीक है। आपको जो मेंटल स्टेबिलिटी, मन की शांति, आपकी अष्टम भाव से जुड़ गई है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करोगे, आपको अपनी मन की स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी का एहसास होगा। आप अगर अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे, जी। अगर आप अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको मन की शांति में। शांति मिलेगी, आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जो भी आपका बर्थ प्लैनेट है, हम्म। और बुध है, बुध जी वैसे ही सर। ऑकल्ट को दर्शाता है, अष्टम भाव में बैठ गया। हम्म। सो इट इज मोर द मेरियर फॉर यू टू स्टडी ऑकल्ट, टू अटेन मेंटल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। इफ यू विल नॉट डू दैट, आपको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि अष्टम भाव आपको पता है सडननेस का है, हिंड्रेंसेस का है, प्रॉब्लम्स का है, पीड़ा का है। यही बुध आपको नर्वस प्रॉब्लम्स दे देगा, न्यूरो प्रॉब्लम्स दे देगा, सर वो ऑलरेडी है मुझे, सर्वाइकल दे दिल से देगा। कैंसर। हाँ सर, ठीक है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। आप ये करेंगी तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी, मन की शांति मिलेगी। समझ रहे हैं जो मैं जी सर। कहना चाह रहा हूं आपको? हम्म। तो ऐसे ही अगर आपका बर्थ नंबर का प्लेनेट मंगल देव के साथ कनेक्टेड होगा, तो आपको किस चीज पे अपना काबू रखना? अपने गुस्से पे, अपना एग्रेशन पे, अपनी ईगो पे, लड़ाई झड़ाई पे। लड़ना वड़ना नहीं है, फाइटिंग एटीट्यूड रहेगा आप में, उसको आपको मेलो डाउन करना है। क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपकी एनर्जी है। उस एनर्जी को, मंगल एक प्रोटेक्टर है, मंगल एक टेररिस्ट है। दोनों के हाथ में बंदूकें हैं। एक देश को बचा रहा है, एक कोई बंदूक लेके लोगों को मार रहा है। तो जब मंगल आपका अगर बर्थ नंबर का प्लैनेट है, आपके जीवन में एक्सरसाइजिंग, जिमिंग, वॉकिंग इज अ मस्ट टू अटेन मेंटल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आप कम से कम 1 मील किचन में खाइए, आप फ्लोर पे बैठ के खाना खाइए, हो सके तो फ्लोर पे सोइए।
या जब भी आप लाल कपड़ा पहनेंगे आपको मेंटल स्टेबिलिटी उस दिन मिलेगी। मंगल किचन का कारक है हमारे घर में। अपने किचन को साफ रखिए। मंगल यूनिफॉर्म है। नेवर वेयर अ यूनिफॉर्म विच इज अनप्रेस्ड। जो भी यूनिफॉर्म है वो मंगल है। प्रेस्ड, क्रीज्ड, ड्राई क्लीन या जो भी आप करना चाहते हैं तो वही पहनिए। मंगल और केतु के केस में आप नारायण कवच का मंत्र पढ़िए, जाप करिए, या विष्णु जी का करिए। राहु और शनि देव के लिए मैंने बोला था कि आप शिव की आराधना करें 43 दिन के लिए, उन पे जल चढ़ाएं, आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। मंगल और केतु के लिए आप नारायण कवच का मंत्र या बीज मंत्र पढ़िए, आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि जब भी आपका ये बर्थ नंबर ना इन 4 प्लैनेट्स के साथ में होता है तो प्रॉब्लम आती है आपको। अपनी मेंटल स्टेबिलिटी या बुरे भाव में बैठ जाएगा तो आएगी। अगर आपका बर्थ नंबर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपको अपनी बॉडी माइंड एंड सोल पे, अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी फिजिक पे काम करना पड़ेगा टू अचीव योर मेंटल स्टेबिलिटी और टू गेट योर मन की शांति। क्योंकि कहते हैं ना, हेल्दी माइंड इज वेयर इन एन हेल्दी माइंड इज वेयर योर हेल्दी बॉडी स्टेज। हेल्दी माइंड, स्वस्थ दिमाग एक हेल्दी बॉडी में ही होगा। देयर इज अ सेइंग लाइक दिस कि हेल्दी माइंड always stays in a healthy body. If your body is not healthy, then your mind will also not be healthy. So here you have to work on your body, mind, and soul, your looks, your appearances, your personality, because it is you. Your birth number is sitting there in the first house. Similarly, if your birth number is sitting in the second house, आपको अपनी वाणी पे, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे, अपनी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे, अपने कुटुंब पे, अपने जॉइंट परिवार पे, अपने रिसोर्सेज पे, आपको अपने चाइल्डहुड, कोई बच्चे का अगर है तो यू शुड वर्क ऑन हिज चाइल्डहुड। अगर उसका चाइल्डहुड खराब हो गया तो उसको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जीवन भर। स्पीच, वाणी, खान पान, अपनी जॉइंट फैमिली, अपने रिसोर्सेज पे काम करना पड़ेगा टू अचीव योर मेंटल स्टेबिलिटी इन लाइफ। इफ योर बर्थ नंबर इज सिटिंग इन द थर्ड हाउस, आपको ट्रैवल करें, आप कॉन्फिडेंस लाएं, अपने अंदर मोटिवेशन लाएं, हैव गुड रिलेशनशिप्स विद योर सिबलिंग्स, योर नेबर्स, वर्क ऑन योर हॉबीज। थर्ड हाउस इज ऑफ अट्रैक्शन।
थर्ड हाउस इज ऑफ योर डीपेस्ट डिजायर। अपने डीपेस्ट डिजायर को, क्योंकि ये जो तीसरा भाव है ना, खतरनाक भाव है बहुत, अष्टम से अष्टम। तो इट इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ द एट्थ हाउस। So you have to keep your deepest desires to yourself. You have to look attractive. It's the house of marketing, commissioning, your hobbies, your travel, छोटी दूरी की यात्राएं हैं, करो। जिस दिन आप ये करोगे, छोटी दूरी की यात्रा करोगे, आपको मन की शांति मिलेगी। बट भाव मंगल का भी है, बुध का भी है। बुध मंगल आपको पता है क्या योग बनाते हैं? तो उसमें करना क्या है? कंट्रोल योर एंगर, योर एग्रेशन। क्योंकि बुध लाल किताब में कहा जाता है थूकता हुआ कोड़ी है तीसरे घर में। और मंगल को क्या बोला जाता है? बकरियों में पला शेर। तो ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, विल पावर में प्रॉब्लम आती है। तो ये शुड वर्क। जी आरती जी, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, क्या आपका थर्ड हाउस में ही है क्या बर्थ नंबर? सर मेरा चंद्रमा है ना, मेरा 2 जुलाई है, तो 2 बनता है मेरा और टोटल में 3 बनता है। चलिए बढ़िया बात है। तो जो मैं बता रहा हूँ, इज इट मैचिंग? करेक्ट सर। सर दोनों ही कहीं कंसिडर होगा ना, डेट का भी और टोटल का भी। हाँ, डेट का आपका क्या 3 जुलाई है क्या, सेकंड? मेरा 2 जुलाई है तो चंद्रमा हो गया, हाँ, तो चंद्रमा मेरा चंद्रमा थर्ड तो में बैठा है। सेकंड हो गया ना। वो चंद्रमा हो गया, वो प्लैनेट देखना आपने कौन से भाव में बैठा है, तीसरे भाव में बैठा हाँ, है तो थर्ड थर्ड हाउस में बैठा है ना, तो थर्ड उसकी हाउस की मैंने प्रिडिक्शन आपको चीजें बताई ना। ये मैच हो जब रही है। ये जब आप मार्केटिंग करेंगी तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, मन की शांति मिलेगी। जब आप घूमने जाएंगे तो मिलेगी। जब बहन भाई आएंगे तो मिलेगी। सिबलिंग्स, पड़ोसियों से मिलेगी। ठीक है। तो इन सब, जब आप हार्ड वर्क करेंगी, परिश्रम करेंगी, मोटिवेटेड रहेंगी इन योर लाइफ, सो यू विल गेट ऑल दिस। जब आप नेटवर्किंग करेंगी, कम्युनिकेशन करेंगी, ऐसे लोग ना सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, इनको को मैसेज ठक करके वापस भेजते हैं। वॉट एवर इट इज, नॉट सोशल मीडिया, मे बी इट्स व्हाट्सएप टुडे, बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ हाँ, नेटवर्किंग। वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है ना, वो आपने बोला ना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो होगा तो सोशल मीडिया पे मन तो करता है आने का, बट कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। यू हैव टू बिल्ड दैट ना। हम्म। ठीक है। चलिए, अगर किसी का बर्थ नंबर का प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठेगा, तो उसको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी अपनी होमलैंड में मिलेगी। थर्ड में बैठेगा ना आरती जी, तो अवे फ्रॉम होम भी मिलेगी। घर से निकलते ही दूर स्टेबिलिटी मिलने लग जाएगी, मेंटल स्टेबिलिटी। ठीक है। चौथे में घर पे ही मिलेगी मन की शांति, मेंटल पीस, माँ से मिलेगी। जब जब लग्जरी कंफर्ट्स होंगे, प्रॉपर्टी खरीदेगा, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा, किसी होटल्स में जाएगा बढ़िया। जब पढ़ाई करेगा तो उसको मन की शांति मिलेगी। पानी किनारे जाएगा, दरिया किनारे जाएगा, बहते हुए किसी जल के आगे जाएगा, किसी वाटर बॉडी के आगे जाएगा, इस व्यक्ति को मन की शांति मिलेगी। ही विल गेट मेंटल पीस, mental stability in his life. So these people should always buy a house which is near a water source. नहीं तो अपने घर पे ही कोई वाटर सोर्स भाई लगा लो, because your mental stability is directly related to water. क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे,
फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये भी अपना रोल प्ले करेंगे. यू कैन ऐड ऑल दीज ऑल्सो while giving predictions. If your birth total number का प्लैनेट 5th हाउस में बैठेगा, आपको अपने बच्चों के द्वारा अपनी मौज मस्ती, मन का मनोरंजन द्वारा, खुशियों द्वारा, चौथे घर में सुख है, खुशी नहीं है, पंचम भाव खुशी का है, एजुकेशन द्वारा, मौज मस्ती द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी द्वारा, किसी भी प्रकार की कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, किसी को सोल्यूशन दे रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उसमें आपको मन की शांति या मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी. ऐसी अगर आपका बर्थ नंबर का प्लैनेट आपके 6ठे भाव में बैठेगा, तो आपको सेवा देनी है, आपको सेवा भाव लाना है, आपको एक्सरसाइजिंग करनी है, आपको डेली रूटीन फॉलो करना है अपना, आपको अपनी षट रिपु पे काम करना है. जो 6 प्रकार की हमारी षट रिपु होती हैं, कॉन्फ्लिक्टों से बचना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से. आप जितनी सेवा करेंगे, जितनी जिमिंग एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप अपने रूटीन को फिक्स रखेंगे, उतना आप बीमारी हित जीवन जिएंगे. ये भाई, ये जो सा घर है, रोग ऋण रिपु का है. नहीं तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी. So do exercising, do walking, never get into a conflict of interest, especially with any customer or your spouse. क्योंकि ये भाव भी ह्यूज हाउस ऑफ मनी है, तो ही मिलेगी धन दौलत यहाँ. और जब उसको ह्यूज हाउस ऑफ मनी, जब उसको पैसा मिलता है अपने सेवाओं के भाव में, उसको मन की शांति मिलती है इस व्यक्ति को. जो वो एक्सरसाइजिंग जिमिंग करेगा उसको मन की शांति मिलेगी. जब वो अपना फिक्स रूटीन फॉलो करेगा, डेली रूटीन करेगा, तो मन की शांति मिलेगी. अगर वो सेवा भाव करेगा तो मन की शांति मिलेगी. वो जॉब करेगा तो मन की शांति मिलेगी, या फिर किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम करेगा, या अपना ही बिजनेस रिलेटेड कोई सर्विस इंडस्ट्री से लिंक करेगा, तो भी उसको मन की शांति मिलेगी. अगर किसी का बर्थ नंबर का प्लेनेट 7th हाउस में बैठा है, उसको अपोजिट जेंडर से ना इंटरेक्शन करते हो बड़ी मन की शांति मिलेगी. अपनी वाइफ के साथ रहते हुए उसको मन की शांति होगी. अगर कोई व्यापार करेगा तो मन की शांति मिलेगी. अगर किसी रिलेशनशिप में आएगा तो उसको मन की शांति मिलेगी. अगर कोई जॉइंट वेंचर करेगा तो उसको मन की शांति मिलेगी. 7वां भाव आपकी डेली इनकम का है. जब जब वो डेली इनकम कमाएगा, उसको उसको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी. So here the person has to use his interactive skills to get his mental stability. If your birth number planet is sitting in the 8th house, जैसे सुनीता जी का, इनको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, रूट पे जाना पड़ेगा, या किसी इंश्योरेंस कंपनी या ऑकल्ट जैसी कोई चीज कर लें, या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कर लें,
अपने इन लॉ से रिलेशनशिप अच्छे बना लें। जितना ये हिडननेस रखेंगी, जितना ये सीक्रेटिव रहेंगी, इनको मन की शांति मिलेगी। शी विल गेट मेंटल स्टेबिलिटी। शी शुड बी सीक्रेटिव। जितना ऑकल्ट या आठवें घर को यूज करेंगी, शी विल गेट मेंटल स्टेबिलिटी। नहीं तो आठवां घर आप लोगों को पता है पीड़ा का है, एक्सीडेंट्स का है, सडननेस का है। बट आठवां घर राजा से रंग भी बनाता है और रंग से राजा भी बनाता है। उस घर में ये ताकत है। अलमारियां कम पड़ जाती हैं वो पैसे को, एक जो आता है जब छप्पड़ फाड़ता है ना आठवां घर, तो अलमारियां तिजोरियां कम पड़ जाती है उस पैसे को संभालने के लिए। अनअर्नड इनकम है। तो जब भी इनको अनअर्नड इनकम या कुछ ऐसी मिलेगी, इनहेरिटेंस मिलेगी, इनका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। इनको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। पॉलिटिक्स का भी घर है। आठवें घर के प्लेनेट की दशा आ जाए तो आपको पॉलिटिक्स में सिंहासन पे बिठा देता है। ये ताकत है। ऐसे ही, सो वर्क ऑन ऑल दिस टू गेट मेंटल स्टेबिलिटी सुनीता जी। इफ योर बर्थ नंबर का प्लैनेट 9th हाउस में बैठा है, तो जितना आप ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो करेंगे, जितनी आप अपनी फादर की रिस्पेक्ट करेंगे, जितने आप अपनी गुरुओं की, अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करेंगे, जो भी आपका मेंटोर होगा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उतनी ही आपको मेंटल स्टेबिलिटी का एहसास होगा। उतना ही आपका मन शांत रहेगा। जितनी आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, जितनी आप रिलीजियस प्लेसेस की यात्राएं करेंगे, तीर्थ स्थानों की यात्राएं करेंगे, आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप हायर स्टडीज करते हैं किसी भी प्रकार की, जब आपका बर्थ नंबर का प्लैनेट 9वें भाव में बैठेगा, तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। इस मेंटल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपका भाग्य उज्जवल होगा। जैसे ही आप इन कार्य तत्वों को, जो 9th हाउस के हैं, मेंटल स्टेबिलिटी मिलते ही आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपके पितरों का आशीर्वाद। जब भी आप अपने श्राद्ध करेंगे पितरों का, वैसे तो हर अमावस्या पे कर लेना चाहिए, या कम से कम महीने में एक बार तो करें ही पितरों के नाम का। महीने में नहीं कर पा रहे, 3 महीने में करें। 3 महीने में नहीं कर रहे, 6 महीने में करें। वो भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम श्राद्ध तो करें। तो जब भी आप ये करेंगे, आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। सर हर अमावस्या पे क्या करना चाहिए वैसे श्राद्ध पे? तो भी आटा चावल, जो भी आपकी श्रद्धा है, या खाना खिला दो सूखा किसी दान दे सकते हैं मंदिर में या किसी गरीब को? गरीब को दो। मंदिर में भी दे सकते हो, बट गरीबों को दो। प्लैनेट देखो कौन है। चंद्रमा है तो किसी बूढ़ी लेडी को दे दो। शनि है तो किसी मजदूर को दे दो। मंगल है तो भाई किसी टेक्नीशियन को दे दो। टेक्निकल होता है ना, कोई आदमी होता है जो मशीनों मशीनों पे काम करता हो, ऐसे दे दो। बुध हो तो किसी कन्या को दे दो। जुपिटर हो तो भाई मंदिर में दिया हो पंडित जी को। सो यू कैन रिलेट दिस। राहु देव हो तो क्या करोगी? स्वीपर या प्लम्बर को दे दो। नंबर पे।
केतु हो तो किसी फकीर को दे दो, किसी साधु को दे दो। सूर्य देव हो तो भी मंदिर में दे आओ, सूर्य देव मंदिर भी है। या किसी गवर्नमेंट वर्कर को दे दो यार। शुक्र हो तो किसी लेडी को दे दो। This you can relate as per the Karya Tattvas of the planets. But more over that, you should utilize the activities of that house to attain or to get mental stability. मन स्वस्थ, दिमाग स्वस्थ। ठीक है। अगर आपका बर्थ नंबर का प्लैनेट 10th हाउस में बैठेगा तो भैया अपने कर्म करो। डोंट सिट आइडल। घर में मत बैठो, कोई ना कोई कर्म करो। अपनी ईगो, अपने स्टेटस, अपने नेम फेम को मेलो डाउन करो। Respect your father if you are married, because the 10th house will become of the father. Respect your mother-in-law. 7th house is of your spouse, उससे चौथा भाव कौन सा हुआ? 10वां भाव। उसमें कौन आ गई? मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ को भैया रिस्पेक्ट करो, सासू माँ को। वही आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। कर्म करने, कर्मों का भाव है, स्टेटस का है, नेम फेम का है, अथॉरिटी का भाव है। सो यू गॉट, डोंट मिस यूज दीज। डोंट मिस यूज योर स्टेटस। डोंट मिस यूज योर अथॉरिटी। समझ रहे हो? पॉलिटिशियंस का भाव है, पावर का भाव है। तो बेसिकली अपनी पावर को इतना यूज नहीं करना है। यू हैव टू कीप इट अंडर कंट्रोल। ऐसे ही अगर आपका बर्थ नंबर का प्लैनेट 11वें भाव में बैठेगा, सो डोंट बी ओवर एम्बिशियस इन लाइफ। डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। It is good to have expectations and ambitions, but not that high. Because in that high expectations and ambitions, what you set for your life, आप गलत मार्ग चुन लेते हो, आप शॉर्टकट रास्ते चुन लेते हो उसको अपनाने के, अनएथिकल वेज चुन लेते हो। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है, मेल है फीमेल है, उसके साथ मन की शांति मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगी। जितना आप सोशलाइजिंग करोगे उतना आपको मन की शांति मिलेगी। अपने बड़े भाइयों के साथ, बड़े सिबलिंग्स के साथ आपको मन की शांति मिलेगी। ये भाव ना प्रॉफिट गेन्स का है। जो भी आप कर्म कर रहे हो, इस भाव में आपको आपके कर्मों का फल मिलता है, थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, मुनाफे के एवज में। इस भाव के लोगों को अगर इनका बर्थ नंबर का प्लैनेट 11वें भाव में बैठा है, उनको पहले देना आना चाहिए। ये क्या करते हैं लोग ना, बस लेना लेना लेना, भाई दे दो दे दो। प्रॉफिट और गेन्स कहना तो क्या करेगा भाई वो व्यक्ति? मांगेगा ही। दिल मांगे मोर वाली कहानी रहती है इनकी। तो उनको बोलो दिल मांगे मोर बाद में करना, पहले दे दें कुछ, दान करें, कुछ भी करें, फर्स्ट गिव वॉट एवर यूर अर्निंग ऑफ योर प्रॉफिट्स, गिव इट टू द सोसाइटी।
this will multiply 10 times and come back to you. ऐसे ही अगर आपका बर्थ नंबर का प्लैनेट 12th हाउस में बैठेगा तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी फॉरेन लैंग्वेज में मिलेगी। आपको मेंटल स्टेबिलिटी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, चैरिटी, डोनेशन से मिलेगी। जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो मिलेगी। आप खर्चा भी करेंगे तो भी मिलेगी, बट जब आप खर्चा जायज कामों पे करेंगे तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप नाजायज कामों पे अपना खर्चा करेंगे तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये आज थोड़ा सा मैंने आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी फ्यूजन करनी सिखाई है। फिर देखेंगे वक्त रहा तो एक आध और सेशन न्यूमरोलॉजी पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो वो आपको थोड़ी डिटेल्ड होगा। तो अब आप लोगों ने अपने बर्थ नंबर को देख लिया, कौन सा प्लैनेट है, वो कहाँ बैठा है। तो अगर आप लोगों को अपनी मन की स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, so work on that house and on that planet. You can add the Karya Tattvas of those planets also with it. ठीक है जी, कोई सवाल? सर अगर किसी का केतु केतु ही हो या शनि शनि हो तो फिर एक ही काउंट होएगा ना, फिर तो कुछ ऐसा नहीं ना। भाई अगर युति में होगा, ठीक है। अब केतु की युति शनि के साथ भी तो हो सकती है, मंगल के साथ भी तो हो नहीं, सकती है। अगर आपका अब बर्थ मैंने टोटल आपको केतु बोला, है। अगर देखो केतु होगा, ठीक है, हम्म। तो वो केतु का नंबर क्या 7 नंबर वाला होगा ना व्यक्ति। हाँ जी। हाँ। तो केतु जिस भाव में बैठा है, केतु के क्या है, झुका, लेट गो, डेड को। झुकना पड़ेगा। उस भाव में जहाँ केतु बैठा है, अगर केतु है तो झुकना पड़ेगा, बिना झुके वो काम नहीं करेगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ गए? तो ऐसे आप कर सकते हैं। मैंने वो युति वाला ये बोला था आरती जी, अगर आपका बर्थ नंबर का प्लेनेट की युति शनि के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए, केतु के साथ हो जाए या मंगल के साथ हो जाए, तो आपको अपने जीवन में मेंटल स्टेबिलिटी में इन प्लैनेट्स के कार्य तत्वों द्वारा प्रॉब्लम आएंगी। और जो ठीक है, सबसे क्लोज डिग्री होगा, कम डिग्री होगा, पहले उसी को अपनाना होगा, ऑब्वियसली राइट उसका ही सर। तो असर सबसे ज्यादा होगा इस युति में, वही तो प्रभाव ठीक है। डालेगा। हम्म। ठीक है, करेक्ट। तो चलिए देन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः थैंक शिवाय यू सर, थैंक यू सो मच। एंड सी यू अगेन। थैंक यू सर। सर ट्यूसडे ले लीजिएगा नेक्स्ट सेशन सर, चलिए मैं जब भी देखता हूँ ट्यूसडे के अभी। बाद। हाँ, कल ओके, सर थोड़ा फास्टिंग रहता है ना तो हो नहीं पाता सर। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, थैंक ट्यूसडे सर आप ले लीजिएगा। ठीक ओके। है, थैंक